Hey guys, welcome back to Kaler's classes. Today we are going to study the sources of recruitment. So let's start with internal sources. तो हमारे sources of recruitment of employees कौन से होते हैं, जो हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा था ना, किसमें, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा था ना। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। होल प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट का हम करेंगे उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन और उसकी सक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट स्टेप ये है हमारा। तो जो सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के, उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जो है वो हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ। तो ट्रांसफर क्या होता है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया जा रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब पर, यानी कि उन्हें कोई लोअर रैंक से अपर रैंक तक नहीं, जो सेम लेवल पे वो काम करे, सेम लेवल के अंदर उनको क्या करा जा रहा है, शिफ्ट कर दिया जा रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब के अंदर, जिसमें ना तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ड्यूटीज, कोई अथॉरिटी, कोई पावर जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उनके सैलरीज में कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट उन्हें शिफ्ट करा जा रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, उसे बोला जाता है ट्रांसफर। सेकंड वन इज प्रमोशन। प्रमोशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क कर रहा है लोअर रैंक पे एंड ही हैज द एबिलिटी ऑफ डूइंग बेटर देन दैट, ठीक है, उसके अंदर उससे भी ज्यादा कुछ अच्छी एबिलिटी, कैपेबिलिटीज हैं, तो उस पर्सन को क्या करा जाएगा, अपर रैंक पे अपॉइंट किया जाएगा, जहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, ड्यूटीज एंड पावर्स आर जो है इंक्रीज हो जाएंगी, हिज स्टेटस, उसकी स्टेटस और उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे एक वर्ड है डिमोशन। डिमोशन हमारा क्या होता है कि एक पर्सन जो है, अ पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय सेंडिंग एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। अभी एक पोस्ट जो है उसे फुलफिल कर दिया गया लोअर रैंक से, जो पर्सन उसको अपॉइंट करा गया था अपर रैंक पे, अभी वो पोस्ट जो है वो लोअर लेवल वाली पोस्ट क्या रहेगी, है वैकेंट रहेगी, उसे भी तो फुलफिल करना है। तो जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय वहां पे अपर लेवल पे काम कर रहा था उसे क्या है, डिमोट कर दिया जाएगा, उसका डिमोशन कर दिया जाएगा लोअर लेवल पे जो इनएफिशिएंट है, तो इसे क्या बोला जाता है, डिमोशन। थर्ड वन इज ले ऑफ। ये क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, टेम्परेरी सेपरेशन। टेम्परेरी सेपरेशन किसका हो रहा है, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो अपॉइंट कर रहा है अपने अंडर किसी को, यानी कि अपने अंडर एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहा है वो काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर से टेम्परेरी सेपरेशन यहाँ पे हो रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो सेपरेट हो रही है, फॉर नॉट फॉर लाइफ टाइम, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर। इन मोर केसेस, ज्यादा केसेस में क्या होता है, ले ऑफ कब होता है, ड्यू टू लैक ऑफ वर्क, काम की कमी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है। इट मीन्स कि जब काम होगा तब एम्प्लॉयर जो है उन्हें बुला लेगा वापस काम करने के लिए, और जब काम नहीं है तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेरी सेपरेशन हो रहा है, जब काम होगा उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, तो इसे क्या बोला जाता है, ले ऑफ। और इससे रिलेटेड हमारे कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी गिवन है, तो इन्हें भी रीड कर लेते हैं। इंक्रीज इन मेरिट्स है हमारे, फर्स्ट है इंक्रीज इन मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मोटिवेट क्यों हो रहे हैं एम्प्लॉयज, क्योंकि उन्हें पता है उनका कभी ना कभी प्रमोशन होना है, इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनका प्रमोशन जो है होगा। इफ दे नो, अगर उन्हें पता है ऑलरेडी कि उनका प्रमोशन पॉसिबल है, तो वे इंस्पायर्ड रहेंगे, वो अपना काम जो है फुल एफिशिएंसी के साथ करेंगे और अटमोस्ट केयर के साथ वो अपना काम करेंगे, तो उनका मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कभी ना कभी प्रमोशन होगा। सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल पीस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है, क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि उनका प्रमोशन होगा, तो इसी चीज को लेकर वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं और काम अपना अच्छे से करते हैं। तो इंडस्ट्रियल पीस जो है बनी रहती है, हमेशा वो लर्न करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। थर्ड वन इज इजी सिलेक्शन। इजी सिलेक्शन कैसे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास फुल इंफॉर्मेशन है, जो एम्प्लॉय वो अपॉइंट कर रही हैं अपर रैंक के ऊपर, उससे रिलेटेड उसके पास फुल इंफॉर्मेशन है, और कोई भी यहाँ पे चांसेस लेफ्ट नहीं रह जाते किसी भी रिस्क को लेकर, तो यहाँ पे सिलेक्शन इजी हो जाता है। नो नीड ऑफ इंडक्शन। अभी जो एम्प्लॉय है उसे, वो ऑलरेडी वर्किंग था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन, उसके एम्प्लॉयज सभी के बारे में सब कुछ पता है, तो उसे कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अगर कोई इंट्रोडक्शन देना पड़े एम्प्लॉयज वगैरह को लेकर, तो उसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वर्किंग था, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। फिफ्थ वन इज एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज की एडजस्टमेंट। अभी ट्रांसफर के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि शिफ्ट कर दिया जाता है एक एम्प्लॉय को
एक जॉब से दूसरी जॉब पे, कोई भी उसका चेंजेस नहीं होते किसी भी चीज में। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर सरप्लस एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें जिस डिपार्टमेंट के अंदर शॉर्टेज होगी उसमें उनको क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, कोई भी हर्डल जो है काम में हमारा नहीं आती। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिकल सोर्स। ये इकोनॉमिकल सोर्स है। इकोनॉमिकल सोर्स कैसे है, इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कोई भी अमाउंट ऑफ मनी जो है स्पेंड नहीं करनी पड़ती वेरियस सोर्सेज को सर्च करने में रिक्रूटमेंट की, और ना ही उसे कोई भी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है लॉन्ग सिलेक्शन के प्रोसेस में, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें डू नॉट रिक्वायर मच ट्रेनिंग, उन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो ट्रेनिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया है, एक इकोनॉमिकल सोर्स। डीमेरिट्स आते हैं हमारे, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड, यंग ब्लड की एंट्री यहाँ पर स्टॉप हो रही है। वो कैसे, इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर जो यंग और टेक्निकली साउंड पीपल हैं उन्हें कोई भी चांस नहीं दिया जा रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि प्रमोशन अगर हो रहा है किसी का तो कोई पर्सन हायर रैंक पे जा रहा है, किसी को डिमोट कर दिया जा रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, ले ऑफ भी हो रहा है, तो कोई जा ही नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन से, तो कोई भी बाहर से एंटर नहीं हो सकता, कोई आउटसाइडर। तो यंग ब्लड को एंट्री नहीं मिल पा रही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो ओल्ड पीपल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं अपने आउटडेटेड आइडियाज के साथ, और नए आइडियाज को डेवलप करने वाला है ही नहीं वहां पे, तो एंट्री को स्टॉप कर रहा है यंग ब्लड के। एम्प्लॉय बिकम लेथार्गिक, लेथार्गिक हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनका प्रमोशन तो कभी ना कभी तो होना ही है, इस वजह से इस फीलिंग को लेकर वो क्या हो रहे हैं, लेजी होते जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट हो रही है। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो रिक्रूटमेंट है इंटरनल सोर्सेज से जो हो रही है वो सिर्फ प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पॉसिबल है। तो जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सारी रिक्रूटमेंट है उसमें ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं, इंटरनल सोर्सेज का यूज करती हूँ। तो नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशंस में तो अवेलेबल है ही नहीं, कोई चांसेस है कि ओल्ड में भी हो। सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉइज हैम्पर्ड, कंपटीशन की जो सेंस है वो हैम्पर हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें पता है कि प्रमोशन और डिमोशन से ही काम चल रहा है, कोई बाहर से तो अपॉइंट होगा नहीं, कोई बाहर से पर्सन आएगा नहीं क्वालिफाइड पर्सन, सो डेट उनके बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं हो पाया। दिस सिस्टम जो है रिक्रूटमेंट का जो बेटर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज की एंट्री को क्या कर रहा है, हिंडर कर रहा है, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी टक्कर में ही कोई नहीं आ रहा, कोई पर्सन अदर पर्सन कोई नहीं आ रहा जो उनसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, जो उनसे ज्यादा अच्छा काम करता है, तो उनका कंपटीशन ही नहीं हो पा रहा, ओल्ड पर्सन ही करे जा रहे हैं सब कुछ, तो जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें चांस ही नहीं मिलता किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पे। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली हिट कर रहे हैं। वो कैसे, इन दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज जो है उन्हें फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर करा जा रहा है, उसका उनका जिस से जो एम्प्लॉयज है उन्हें क्या अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही कि वो किसी भी एक वर्क के अंदर एफिशिएंट हो पाए, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर एफिशिएंट हो पाए, जिससे वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे बार बार उनके ट्रांसफर की वजह से, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी लोअर हो रही है, बैडली अफेक्ट हो रही है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।